ईरान ने जौहरी तनसीबात दोबारा बनाने की कोशिश की तो हमला करेंगे। अमरीकी हमले के बाद ईरान लंबे अरसे तक एटमी मवाद नहीं बना सकेगा। ईरान को किसी सूरत यूरेनियम आफसूदगी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान में अहम कामयाबियां हासिल हुई। ज़मीन से 30 मंजिल नीचे एटमी तनसीबात को तबाह किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो समिट में गुफ्तगू, कहा फर्दो जौहरी तनसीब पर अमरीकी हमले ने ही जंग का खात्मा किया। ईरान की एटमी तनसीबात तबाह न होने की खबरें झूठी हैं। मेरे कहने पर इसराइली तैयारे वापस गए। ईरान इसराइल जंगबंदी पर अच्छे तरीके से अमल हो रहा है। दोनों फरीक जंगबंदी माहिदे पर मुत्तफिक थे। अमरीकी सदर ने कहा गजा के मामले पर भी बड़ी पेशरफ्त हो रही है। ईरानी पार्लियामेंट में बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर। किसी ईरानी रुकन पार्लियामेंट ने बिल के खिलाफ वोट नहीं दिया। अक़दाम की हतमी मंजूरी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बिल के तहत जौहरी तनसीबात की सिक्योरिटी जमानत के बगैर IAEA के मुआयनाकारों का दाखिला बंद कर दिया गया। ईरान अपनी जौहरी साइट्स पर कैमरों की तनसीब नहीं करेगा और इंस्पेक्शन के लिए आलमी इदारे को रिपोर्ट्स भी जमा नहीं कराई जाएंगी। ईरान पर अमरीकी हमलों में जौहरी तनसीबात तबाह नहीं हुई। अमरीकी मीडिया का दावा है कि इब्तदाई अमरीकी इंटेलिजेंस अंदाजे के मुताबिक अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिर्फ कुछ महीनों के लिए पीछे हो गया। ईरानी 3 जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह नहीं हुआ। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई जायजा रिपोर्ट अमरीकी महकमा दिफा की इंटेलिजेंस एजेंसी ने तैयार की। अमरीकी वज़ीर दिफा ने ईरान से मुतालिक अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए कहा कि ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह किया। बमबारी को तबाहकुन ना कहने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ हैं। ईरान पर हमले के लिए इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआखजे की कोशिश नाकाम। मुआखजे की तहरीक से मुतालिक करारदाद 79 के मुकाबले में 344 वोट से मुस्तरद। सदर ट्रंप के मुआखजे की तहरीक कांग्रेस के डेमोक्रेट रुकन ऑल ग्रीन ने पेश की। डेमोक्रेट रुकन ने तहरीक में दावा किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के लिए सदारती इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। मुआखजे की तहरीक पेश करने के लिए करारदाद पर डेमोक्रेट्स भी मुनक़सिम नजर आए। 128 डेमोक्रेट्स ने मुआखजे के खिलाफ रिपब्लिकन का साथ दिया। इसराइली हमले में जाँ बहक 6 ईरानी फौजी एहलकारों की नमाज जनाजा में अवाम का जमे गफीर, उलमा, शहरी और फौजी अफसरान की बड़ी तादाद को जनाजे में शरीक हुए। ईरान के आला अस्करी कमांडर्स की नमाज जनाजा हफ्ते को तेहरान में अदा की जाएगी। पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी की तदफीन कल की जाएगी। बजट में खाद और ज़राई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ज़राई शोबे में इस्लाहात से फी एकड़ पैदावार में खातिर खा इजाफा होगा। पैदावारी लागत में कमी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़राई शोबे की तरक्की के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सूबों का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए नए मनसूबे और फंड्स की फराहमी खुशाइंद है। बजट में आवाम के लिए आसानियां पैदा की गई। मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा खुशाइंद है। पॉलिसी रेट अफराती ज़र की शरह में कमी आई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात जारी हैं। FER में टैक्स इस्लाहात से शफाफियत लाई जा रही है। शहीद मेजर सैयद मोइज़ अब्बास की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत सिविल और अस्करी हुकाम की नमाज जनाजा में शिरकत। मेजर मोइज़ खारिज से लड़ते हुए शहीद हुए थे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है मेजर सैयद मोइज़ अब्बास बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। हम शोहदा की क़दरदार, उनका खून कौम के इस्तेहकाम की बुनियाद है। पूरी कौम लवाहिकीन के साथ खड़ी है।
कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन। मुशीर कौमी सलामती शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शरीक हुए। आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का अयादा किया। मुशीर कौमी सलामती मोहम्मद आसिम मलिक की चीनी क़यादत से भी मुलाकातें हुई। चीनी क़यादत के साथ मुलाकातों में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात मुश्तरका वज़ारती कमीशन का 12वां इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और UAE के नायब वज़ीर-ए-आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद आल नहयान ने 3 अहम माहिदों पर दस्तखत किए। इजलास में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए अमली इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ किया गया। हुक्मरान तबका अपनी तनख्वाहें बढ़ाने में मसरूफ है। मौजूदा बजट में रिलीफ कहीं नजर नहीं आता। आवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने अपने खर्चे कम नहीं किए, अरकान असेंबली की तनख्वाहें बढ़ा दी। 4 साल में टैक्स शरह में इजाफा हुआ। मुल्क में 40% लोग गुर्बत सतह से नीचे हैं। बानी PTI से मुलाकात के लिए रसाई ना मिलना मुल्क की 1/4 आवाम के हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला होने के नाते सूबे के बजट पर बानी चेयरमैन के साथ मुशावरत जरूरी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में वफाक पाकिस्तान को फरीक बनाया गया। बानी PTI को उसकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया। जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था वो खुद घर से और पार्टी से माइनस हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है, अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। अली अमीन ने भी आज अपने खिलाफ साजिश का बरमला इजहार किया। अली अमीन ने सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से बजट मंजूर कराया। खैबर पख्तूनख्वा 12 साल से रेलो कट्टू और क्रप तोले के रहमो करम पर है। कराची के इलाके मलीर में हसास इदारे और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 4 मुबैना एजेंट गिरफ्तार। नामालूम मकाम पर मुंतकिल मुलजिमान के कब्जे से दस्ती बम, हथियार, मोबाइल फोन और हसास मकामात की दस्तावेजात बरामद। सितंबर के आखिर तक कुरंगी कॉजवे पुल को खोल दिया जाएगा। कराची वालों को पता चल जाएगा वादे किसने किए और उनको पूरा किसने किया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं, शहर के मुफादात पर कोई समझौता नहीं करूंगा। पीपल्स पार्टी तरक्की और खिदमत के मंशूर पर रवां दवां रहेगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश। पार्लियामेंट की मस्जिद बारिश के पानी से भर गई। नमाज जोहर के लिए पार्लियामेंट अहाते में दरियां बिछाई गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की नई इमारत की छत भी टपकने लगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई पर वासा रावलपिंडी हाई अलर्ट। जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 80 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर भर के नालों और नाला लई की मॉनिटरिंग जारी। पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। मुल्क के दीगर इलाकों में भी बादल बरसने को तैयार।